ग्रीटिंग एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है क्लास 11 का, वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की एप्लीकेशन करेंगे हम इस चैप्टर में। अब बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो यूनिट्स मेजरमेंट जो चल रहा है बच्चों, इसके अंदर मैंने पहले वाली जो वीडियो बनाई है आप उनको ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वाले डायमेंशन से रिलेटेड टॉपिक से। बात करते हैं एप्लीकेशन डायमेंशन। डायमेंशन की जो एप्लीकेशन आती है, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। ये फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड जो एप्लीकेशन होती है, मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया यहाँ पे, जो डायमेंशन होती है बच्चों उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है या उसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, डायमेंशन का काम कहाँ कहाँ होता है, डायमेंशन की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। तो डायमेंशन की पहली तो क्या करती है, जब आपको एक किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में आपको अगर उसकी कन्वर्ट करना है तो डायमेंशन की हेल्प लेंगे हम। आपको क्या करना है इस एप्लीकेशन में, फर्स्ट वाली में आपको फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना है, कन्वर्ट करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। एक सिस्टम की यूनिट से दूसरे सिस्टम की यूनिट से आपको फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है इस डायमेंशन की हेल्प से। तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो ये है। सेकेंड एप्लीकेशन में क्या करेंगे, टू चेक, हम चेक करेंगे टू चेक द करेक्टनेस को चेक करेंगे हम ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जो हमें फिजिकल क्वांटिटी गिवन होगी उस फिजिकल क्वांटिटी को हम चेक करेंगे कि क्या वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, करेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, ये सब सेकंड एप्लीकेशन में क्या देखेंगे, चेक करना है, क्या चेक करना है उसकी करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब कि क्या वो फिजिकल क्वांटिटी ठीक है, क्या उसका बोलना ठीक है या नहीं है, तो वो चेक करेंगे इसमें। थर्ड, और ये तीनों तीनों एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। अब थर्ड जो एप्लीकेशन, इसकी तीन एप्लीकेशन टोटल, तो थर्ड एप्लीकेशन वो लिख देता हूँ मैं, टू ड्राइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज आपको क्या करना है, आपको ड्राइव करनी है, रिलेशनशिप ड्राइव करनी है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। मतलब कि एक तरह से आपको फॉर्मूला बनाना है, इसमें फॉर्मूला आपको इसमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, फॉर्मूले को चेक करना है और इसमें क्या करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये तीन एप्लीकेशन है, तो वन बाय वन एक एक करके सारी की सारी एप्लीकेशन करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं बच्चों। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ इन टू अनदर। पहले हम ये कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है, फर्स्ट एप्लीकेशन हम स्टार्ट करते हैं पहले। टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। कैसे, मैं आपको जनरल बता देता हूँ। पहले जनरल ही कहते हैं, उसके बाद एग्जांपल करके इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने मान लिया बच्चों, मेरे पास सपोज, आपको मैंने पहले बता दिया था क्या, अगर मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने मान ली मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे मैंने क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी को मैंने एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था। फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताई थी। क्या बताई थी मैंने, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू और इनटू में उसकी, जिसमें उसको मेजर किया जाता है उसकी यूनिट, जिसके में उसको मेजर करना है। तो क्या होगा, फॉर्मूला मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला था। किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो हम ऐसे मेजर करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, आपको याद हो तो, जैसे मैंने 3 मीटर कहा था। किसी वायर की जो लेंथ है, किसी वायर की जो लेंथ है वो 3 मीटर है, लेंथ जो है 3 मीटर है। तो 3 क्या है यहाँ, 3 तो क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट क्या है इसकी, वो है मीटर। ठीक है, तो ये आपकी लेंथ क्या है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, 3 इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो, और एम क्या है, एम का मीटर, मीटर क्या है, एक यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी को आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो इस फॉर्मूले के साथ। एन या न्यूमेरिकल वैल्यू है, यू क्या है, यू फॉर यूनिट, एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू। इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं मान लेता हूँ, इफ़ मुझे देखो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, एक से दूसरे में करना है, तो मतलब यहाँ से कम में 2 यूनिट लेनी पड़ेगी। कितनी यूनिट लेनी पड़ेगी, कम से कम 2 यूनिट तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक से दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो हम लिख लेते हैं, इफ़ u1 एंड u2, ये क्या मान ली, ये क्या आर द यूनिट्स। अगर मैं मान लूँ ये यूनिट्स है, आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी,
ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी क्यू। फिजिकल क्वांटिटी क्यू की जो U1 U2 है वो यूनिट्स और मेजरमेंट है, वो हम ये मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को देखो, देख के आप इन दोनों के लिए क्या बना लो, फॉर्मूला बना लेते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने मान ली जो U1 है, U1 के लिए मतलब जो U1 यूनिट है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो मैंने मान ली है N1 है। जो U2 है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू मान ली वो मैंने मान ली N2 है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, N1 U1, और दूसरे के लिए क्या बनेगा, और दूसरे के लिए भी लिख लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 U2। ये न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट की है, उसकी यूनिट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड की, ये उसकी यूनिट है। तो ये हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी बच्चों इस तरह से। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट, एक और काम कर लेते हैं हम यहाँ पे, लेट हमने मान लिया M1 L1 एंड T1, ये मैंने मान ली क्या, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये क्या है, फंडामेंटल, या आप लिख सकते हो साइज, लिख सकते हो साइज भी लिख सकते हो। ये क्या है, साइज है, साइज ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स है कौन कौन सी, ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। लेंथ, मास लेंथ और टाइम की जो यूनिट है, ठीक है, उनकी फंडामेंटल साइज मान ली मैंने क्या, M1 L1 T1, ये क्या है, ये साइज है फंडामेंटल यूनिट, मास लेंथ और टाइम के। ये जनरल बात बता रहा हूँ बच्चों, ये जनरल सा टॉपिक है, पहले टॉपिक को समझो, उसके बाद इसके बेस में न्यूमेरिकल करेंगे, तब आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये तो मैंने मान ली इसकी क्या साइजेज मान ली, ठीक है, किसके अंदर, ये एक सिस्टम में, ये किसके अंदर मान ली मैंने, ये सारी मान ली एक सिस्टम में के अंदर, ये है U1 के अंदर, ये किसके अंदर है, ये U1 के अंदर है। इसी तरह से मैं मान लेता हूँ एंड M2 L2 एंड T2, ये भी क्या मान ली हमने, M2 L2 T2, ये क्या है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग यूनिट है दूसरे सिस्टम में, इन अनदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम के अंदर हमने मान ली है M2 L2 T2, ये मास लेंथ और टाइम है दूसरे सिस्टम के अंदर, उनकी साइज़, ठीक है। और जो M1 L1 T1 थे, ये साइज़ है फंडामेंटल यूनिट्स के मास लेंथ और टाइम के लिए, ये U1 वाले के लिए, और ये किसके लिए, ये U2 के लिए, ठीक है। ये दूसरा सिस्टम था U2 यूनिट का। अब आपको कन्वर्ट करना है। अब मैं मान लेता हूँ जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी थी, उस फिजिकल क्वांटिटी की अगर डायमेंशन ये हो, M1A L1B और T1C, अगर मैंने उसकी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन मान ली है, ठीक है, 1 मत लगाना बच्चों यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये तो 1 की हो जाएगी। जो फिजिकल क्वांटिटी हमारी की हुई है उसकी मैंने डायमेंशन मान ली, क्या है, M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C, ये हमने मान ली। अब आपको कन्वर्ट करना हो तो पहले क्या लिखोगे, फर्स्ट सिस्टम की यूनिट की बात करेंगे, U1, इसको देख के लिखना है। देखो हमें क्या करना है, क्यों निकालना, क्यों की डायमेंशन ये है। बात करेंगे अब किसकी, U1 की। U1 यूनिट में आ जाओ, U1 यूनिट के अंदर क्या लिखोगे, M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, इसको देख के लिख देना। ऐसे U2 में लिखोगे, U2 में क्या लिखोगे, M2 पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। ये सेकेंड सिस्टम में हमने क्या मान ली, यूनिट्स है। बात आती है फॉर्मूले की। अब फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, फॉर्मूला लिखा हुआ था ये रहा, ये हमारा क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो ध्यान से। फॉर्मूला क्या था, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, फर्स्ट वाले की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मैंने N1 मान ली, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या है, N2 है। तो N1 U1 N2 U2, ये किसकी इक्वल है, क्यू की इक्वल है। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर लेंगे, दोनों को क्या रख दो, इक्वल रख दो, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 क्या है, N1 तो N1 ही है, U1 क्या है, M1A L1B T1C इक्वल टू N2 U2 की वैल्यू पुट करो, M2A L2B और T2C। अब आपको मान लो इस, ये क्या है, फर्स्ट सिस्टम की क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर मान लो सेकंड सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी हो आपको यहाँ से, तो क्या करो, ये जो टर्म है ये सारी मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो जब मैं इधर ले गया हुआ, इसको इधर ले गया हुआ, तो ये क्या आ जाएगी डिवाइड में। तो क्या लिखोगे आप, N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 की पावर A, ठीक है, L1 की पावर B, T1 की पावर C, डिवाइडेड में नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई से नीचे आ जाएगी डिवाइड में, M2 पावर A, L2 पावर B,
T2 पावर C। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो यहाँ M1 है, यहाँ M2 है, लेकिन दोनों की पावर क्या सेम, यहाँ L1 है या L2 दोनों की पावर सेम है, यहाँ T1 है या T2 दोनों की पावर क्या सेम। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो N2 इक्वल टू N1 इंटू में M1 अपॉन M2 होल की पावर क्या हो जाएगी A इंटू L1 अपॉन L2 पूरे की पावर B, और इसी तरह से T1 अपॉन T2 सारे की पावर क्या हो जाएगी C। तो आप इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया हमारा बच्चों। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की यूनिट निकालेंगे। मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, इसी मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। अब मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझा देता हूँ, उस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज़ है क्या, कि किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में के साथ। ये तो थी जनरल सी बात एप्लीकेशन के अंदर। इस एप्लीकेशन में हमने क्या करके दिखाई, ये जनरल टॉपिक है बच्चों, ये मैंने आपको बस अभी टॉपिक समझाया है। हमने क्या किया, इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम के अंदर दूसरी यूनिट के अंदर क्या किया, कन्वर्ट किया है। देखो ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, तो 1 को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से करेंगे इस वाले मेथड से। अब मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको बता देता हूँ कि करना कैसे है। तो बच्चों हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। अब फर्स्ट एग्जाम्पल को करेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आपको क्या करना, आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू, आपको 1 जूल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, अर्ज के अंदर। ठीक है, अर्ज। देखो जूल किसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट मैंने बताई थी ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, जूल होती है, याद रखना। अब सीजीएस यूनिट भी लिखने हैं। जब भी आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे तो उसकी एसआई और सीजीएस यूनिट जरूर पता होनी चाहिए आपको। ये कौन सी यूनिट है, ये एसआई है, जो ये है ये कौन सी है, ये उसकी सीजीएस है। सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी वो क्या है, वो है अर्ज। ठीक है बच्चों, अब आपको जूल को अर्ज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ये जो यूनिट है ना, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो दोनों यूनिट है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की है। ये किसकी है, एनर्जी की। तो एनर्जी की यूनिट है तो उस एनर्जी की डायमेंशन भी पता होना चाहिए। एनर्जी की डायमेंशन ml2T-2 ये होती है बच्चों। ठीक है, डायमेंशन पता होनी चाहिए आपको सबसे पहले। तो अगर आपको डायमेंशन बताएं तो फिर नेक्स्ट जो स्टेप है बच्चों, उसमें क्या करना है, आपको इसको कंपेयर करना है उसी के साथ। जो डायमेंशन फॉर्मूला मैंने लिखा था, जनरल फॉर्मूला जो इस टॉपिक में लिखा था, क्या लिखा था, m पावर a, l की पावर b, t की पावर c। ये डायमेंशन नहीं लिखा था, ये क्या थी, ये क्यू था, क्यू की इक्वल था। क्यू का काम कौन कर रहे हैं, यहाँ e। बाकी डायमेंशन सेम टू सेम है, आपको इसको इसके साथ कंपेयर करना है। क्यू क्या फिजिकल क्वान्टिटी है, ई भी क्या फिजिकल क्वान्टिटी है। अब इसको कंपेयर कर दो इसके साथ, इसकी पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी है a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। हमने कंपेयर कर दिया दोनों को। कंपेयर करने के बाद आपको क्या करना है, एक तरफ एसआई सिस्टम लिखोगे, एक तरफ आपको सीजीएस सिस्टम लिखना है। ठीक है, ऐसे टेबल बना लेना। एसआई सिस्टम में आ जाओ पहले। तो एसआई सिस्टम में पहले लिखेंगे हम क्या, m1 क्या होता है, मास। एसआई में मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। फिर लिखेंगे L1 क्या होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है एसआई में। एसआई में याद रखना, मैं एसआई की बात कर रहा हूँ, सीजीएस में नहीं कर रहा हूँ, अभी सीजीएस में नहीं कर रहा हूँ। एसआई के अंदर आ जाओ बच्चों। एसआई के अंदर जो लेंथ होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी याद रखना। बात आती है टाइम की, T1 जो टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है इस एसआई में, वो होती है सेकंड। 1 सेकंड को हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, इससे छोटी यूनिट होती ही नहीं कोई। अब इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेता हूँ, जो एसआई सिस्टम है ना, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम की जो मैंने यूनिट मान ली वो मान ली U1 है। और U1 का मतलब उसकी यूनिट क्या दे रखी है, ये है U1, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है किसमें, जूल में, अर्ज में कन्वर्ट करना है, तो जूल। तो ये दे रखी है U1, ये करना 1 जूल दे रखा है यहाँ पे हमें 1 जूल। लेकिन यहाँ पे 1 अर्ज नहीं दे रखा है, तो हमें इसकी निकालनी है। ठीक है, अब इसमें क्या करो, यहाँ m1 है ना, तो इसका क्या था m2, इसके लिए क्या होगा m2 सीजीएस यूनिट क्या होती है, किलोग्राम की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम, 1 ग्राम होता है। ऐसे ही L2 मीटर की जगह क्या होता है, सेंटीमीटर, तो इसमें आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। टाइम T2 वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेकंड।
और यूनिट क्या है U2, वो क्या रहेगी, वो हमें निकालनी है, यही तो निकालनी है हमें, मेन चीज़ तो यही तो हमारी, ये U2 नहीं सॉरी ये N2 है और ये N1 है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू देखो इसमें दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी दे रखी, लेकिन इसकी नहीं दे रखी, इसकी कितनी है 1 जूल, इसकी नहीं दे रखी तो इसकी निकालनी है, ठीक है। सारी चीज़ आपके पास से रखी हुई है, इन सारी की सारी वैल्यूज़ को उस फॉर्मूले में पुट कर दो जो मैंने आपको फॉर्मूला निकाल के दिखाया था अभी, जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था आपको बच्चों। जनरल फॉर्मूला क्या था, वो N2 निकालना था ना, N2 का फॉर्मूला क्या था, N1 M1 अपॉन M2 इस होल की पावर A, L1 अपॉन L2 होल की पावर B, T1 अपॉन T2 इस पूरे की पावर क्या थी C। हमारे पास A B C की भी वैल्यू है, सारी वैल्यू निकालें बच्चों। N1 की वैल्यू देखो पहले, N1 की वैल्यू क्या थी 1 जूल थी, इनटू में N1 की वैल्यू थी 1 जूल। बात आती है M1 की वैल्यू, M1 की वैल्यू कितनी थी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। नीचे M2 की वैल्यू क्या है 1 ग्राम, इसकी पावर क्या A की वैल्यू कितनी थी 1। L1 देखो L1 कितना था 100 सेंटीमीटर, नीचे क्या आएगा 1 सेंटीमीटर, इस पूरे की पावर B की वैल्यू क्या थी 2 T1 और T2 की वैल्यू बताओ, T1 और T2 की वैल्यू क्या दोनों क्या थी 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, पावर क्या थी इसकी -2, ये थी हमारे, ठीक है। देखो ये तो हो जाएगा कैंसिल, ये तो हो गया वो यहाँ से कैंसिल, ये ग्राम भी कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे स्क्वायर भी है, सेंटीमीटर के स्क्वायर से भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे पावर 1 थी तो इसको क्या लिखोगे, अब इसको लिखोगे 1 इंटू में, आप क्या लिखोगे इसको 1 इंटू में, यहाँ कितने बचे 1000, यहाँ कितने बचे 100 और वहाँ कितना बचा 1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और इसका स्क्वायर भी था बच्चों, स्क्वायर भी था इसका, तो 10 की पावर 2 का स्क्वायर इंटू 1 क्या आएगा 1 इंटू में 10 की पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 इंटू में 1, टोटल क्या बनेगा 10 रेज़ टू पावर 3 यहाँ 4 यहाँ, टोटल क्या आएगी 7। तो N2 क्या है, N2 बताओ, N2 हमारा क्या था, N2 था जूल, हमें निकालना क्या था N2, N1 दे रखा था 1 जूल, N2 निकालना था, तो 10 की पावर 7 वैल्यू आ जाएगी। 10 की पावर 7 वैल्यू आने का मतलब क्या है कि 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ज होते हैं, ये कन्वर्ट हो गया बच्चों। मतलब N2 की वैल्यू कितनी आएगी, N2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये कितनी वैल्यू आएगी 10 की पावर 7 आ गई, N2 की वैल्यू ये आ गई, तो आप वही लिख सकते हो, क्या फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू N1U1 इक्वल टू N2U2, इस फॉर्मूले से मैंने किया, ये ध्यान से देना। क्या क्या एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी N1, वो 1 जूल थी, 1 जूल, यूनिट क्या है जूल, और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू N2 कितना है, N2 वैल्यू कितनी है 10 की पावर 7 और U2 यूनिट क्या है उसकी यूनिट है अर्ज, ठीक है, ये अर्ज बच्चों, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपको कन्वर्ट करनी है। तो ये इस तरह से आई बच्चों, ये मैंने डायरेक्ट लिख दी थी यहाँ पे, लेकिन आई कैसे, इस फॉर्मूले से आई है, इस तरह से मैंने ये फॉर्मूला निकाला था। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। मैं एक एग्जांपल और दूंगा आपको इसी के साथ, इस एग्जांपल से अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं साथ में, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अभी करते हैं 2 मिनट में। क्वेश्चन है बच्चों, द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम। आपको एक सीजीएस सिस्टम गिवन है, उस सीजीएस सिस्टम में जो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू आपको पता 9th क्लास में पढ़ी थी 6.67 10⁻⁻⁷ ये होती है, 10⁻⁻8 होती है, ठीक है, 7 माइनस का 8 10⁻⁻8। इसकी यूनिट भी होती है, ये यूनिट हो इसकी डाइन सेंटीमीटर, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ये वैल्यू दी गई है बच्चों सीजीएस में। आपको कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द वैल्यू इन एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स के अंदर, मतलब एसआई यूनिट के अंदर आपको मतलब सीजीएस को अब की बार किस में कन्वर्ट करना है, एसआई में कन्वर्ट करना है। ध्यान रखना, मैंने पिछले वाले एग्जांपल में एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट किया था, लेकिन इस वाले एग्जांपल में आपको क्या करना है, सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसमें जब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो सबसे पहले जी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कैसे, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला आपको पता है क्या था, जी इंटू में
m1 m2 डिवाइडेड बाई में आर स्क्वेयर, ये था। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, जी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ इंटू में आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में m1 इंटू में m2, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा जी का। जी का फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसकी डायमेंशन भी निकालेंगे। डायमेंशन वो निकाल लेते हैं। मैंने पहले भी डायमेंशन निकाल के दिखाई थी, वो कैसे निकाली थी, फोर्स की थी mL2T-2 इंटू में L इसकी पावर 2, नीचे क्या आएगा मास की वैल्यू यहाँ पे m1 के लिए भी m, दूसरे के लिए भी m, एक m यहाँ से कैंसिल हो गया था। ये सोल्व किया था, फिर हमने जो g की डायमेंशन आई थी, कितनी आई थी वो g की डायमेंशन, m-1 L3T-2, ये आई थी हमारी g की वैल्यू। ये फिजिकल क्वांटिटी की क्या आई थी, डायमेंशन आई थी हमारे पास, ठीक है। अब इसको फिजिकल क्वांटिटी को उसी के साथ कंपेयर करना है जो फिजिकल क्वांटिटी मेरी क्या आई थी। क्या आई थी वो, क्या m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। फिर से वही क्या करना, a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से कंपेयर करो दोनों को, पावर को कंपेयर करना है। a की पावर क्या होगी -1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। ये हमारे इनकी पावर के कोफिशिएंट भी आ गए, ठीक है, पावर की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना, आपको एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना था ना, आपको ध्यान से देखना। आपको करना था एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही टेबल बनानी पड़ेगी। एक तरफ क्या लिखो CGS और एक तरफ क्या लिखना पड़ेगा अब SI। पहले CGS की बात करते हैं। CGS यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दे रखी थी, वहाँ पे दे रखी है N1 की वैल्यू 6.67 10⁻⁸ ये दे रखी है। M1 मास, CGS में क्या लेते हैं, मास को ग्राम में लेते हैं, लेंथ को क्या लेते हैं, मीटर में लेते हैं, सॉरी सेंटीमीटर में लेते हैं, और जो टाइम होता है टाइम को क्या लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। ये तो थी हमारी CGS की वैल्यू सारी। N2 निकालना है अब हमें। N2 क्या करना है, निकालना है, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर M2 ये क्या होता है 1000 ग्राम होता है वैसे, या 1 किलोग्राम होता है, मास होता है 1 किलोग्राम, या इसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम। L2 क्या होता है 1 मीटर, या इसको लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। टाइम वही रहेगा 1 सेकेंड। ये तो होगी आपकी सारी वैल्यू। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा बच्चों, सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, N2 इक्वल टू N1 इंटू में M1/M2 पावर A थी, L1/L2 पावर B और T1/T2 ये पावर C। अब आपको उसको कन्वर्ट करना है, तो N1 की वैल्यू रख दो पहले। N1 की वैल्यू क्या थी 6.67 10⁻⁸ इंटू में M1/M2। देखो M1 की वैल्यू कितनी है 1000 डिवाइडेड में M1 कितना था, सॉरी ये था M1 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू कितनी 1000। A की वैल्यू कितना है -1, L1 की वैल्यू कितनी है 1 और L2 की वैल्यू कितनी है 100, ठीक है। इसकी पावर B की वैल्यू 3, T1 1 और ये भी क्या 1, इसकी पावर C की वैल्यू -2। अब इसको सोल्व करेंगे 6.67 10⁻⁸। इसको क्या लिखेंगे, देखो इसको पलट देते हैं। जब इसको पलटेंगे 1000 को ऊपर ले जाते हैं, 1 को नीचे ले आते हैं, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस की 1 हो जाएगी। इंटू में इसको देखो 10 की पावर 3 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, नीचे क्या लिखें 10 की पावर 3 है, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, 10 की पावर -3 हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या 10 की पावर 2 है। इसको सोल्व ही करके दिखा देता हूँ आपको। पहले लिखोगे आप इसको 10 की पावर 2 और इसकी वैल्यू कितनी 3, बाकी ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सारा। अब बात आती है 6.67 10⁻⁸। इसको क्या लिखेंगे 10 की पावर कितनी टोटल 3, तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, ऊपर दे के जाएंगे 10 की पावर -6 हो जाएगी। 10 की पावर 3 में से 10 की पावर -6 ये है, दोनों जब सोल्व करेंगे बेस एम्पावर एड -6 में से प्लस के 3 जाएंगे, तो क्या बचेगा 6.67 10⁻⁸ इंटू में 10⁻³ बचेगी। अब अगर मैं 3 को भी मैं देखो अब क्या हो गया 8 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाएगी 8, तो टोटल क्या बनेगी 6.67 10⁻11। ये हमारी क्या आ गई N2 की वैल्यू आ गई बच्चों, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई हमारी। अब फिजिकल क्वांटिटी में रख दो। फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला देखो मैंने क्या बताया था बच्चों, ध्यान से देखना। Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ये था। फिजिकल क्वांटिटी कौन थी
जी थी। N1 की वैल्यू क्या है? N1 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी पहले ही, उसकी जो न्यूमेरिकल अपर्चर की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, जो N1 लिया था जो N1 लिया था बच्चों, वो हमारी कितनी वैल्यू आई थी? 6.67 10⁻⁻8। इसकी यूनिट क्या थी? इसकी थी 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम पर ग्राम स्क्वेयर। ये थी, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और ये क्या इसकी यूनिट है, ठीक है। इक्वल टू N2 कितना है? 6.67 10⁻⁻11। डाइन की जगह क्या हो जाएगा? न्यूटन। डाइन की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। उसके बाद सेंटीमीटर की जगह क्या हो जाएगा? मीटर, उसका स्क्वेयर। ग्राम की जगह क्या हो जाएगा? किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वेयर। तो इतना होता है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, जो जी की वैल्यू होती है वो इतनी होती है, हमने निकाल दिया, और ये जी की वैल्यू ही होती है एग्जैक्ट, इतनी होती है हमारी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना बच्चों। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन और करके बता देता हूँ बच्चों। एक थर्ड क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं, एक और है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट, 60 जूल पर मिनट ऑन ए सिस्टम that has 100 gram 10 centimeter and 1 minute as the base unit। ये इसकी बेस यूनिट दे रखी है बच्चों इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे अब, देखो ध्यान से। आपको फाइंड वैल्यू करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। 60 जूल पर मिनट की वैल्यू आपको इस सिस्टम के ऊपर फाइंड आउट करनी है। तो देखो 60 जूल पर मिनट का मतलब क्या है कि ये पावर देती, जूल पर मिनट। देखो जूल अपॉन में मिनट का मतलब टाइम। जूल क्या है? जूल क्या है? वर्क था। और वर्क अपॉन में टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम क्या होता है? पावर। तो एक तरह से हमें पता चल गया कि किसका फॉर्मूला है? पावर का। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्या देगा? 60 जूल, और पर मिनट का मतलब डिवाइड में पर मिनट कर देते हैं। ये लिखा हुआ है बस आप साफ 60 जूल पर मिनट का मतलब 60 जूल को पर मिनट का मतलब 1 मिनट से डिवाइड कर दो। तो 60 जूल अपॉन में 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है ना। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? जूल अपॉन सेकंड। और जूल अपॉन सेकंड इसको क्या बोलते हैं? 1 वाट। आप 10th क्लास में पढ़ते थे 1 वाट की डेफिनेशन क्या? 1 वाट किसी कहते हैं? जो 1 जूल अपॉन में 1 सेकंड, जो 1 जूल काम होता था 1 सेकंड के लिए, उसे 1 वाट कहते थे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? वाट कहेंगे, ठीक है। ये 1 वाट की वैल्यू बच्चों। तो 1 वाट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 जूल अपॉन में 60 सेकंड, या 1 जूल अपॉन में 1 सेकंड, आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसा यूनिट जो होती है पावर की, वो क्या होती है? अब देखो पावर का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया था, ये था। और पावर का फॉर्मूले की जो डायमेंशन आई थी, वो डायमेंशन आप निकाल लेना, मैंने निकाल के दिखा दी थी। पावर की डायमेंशन होती है ml/t-3, ये डायमेंशन होती है बच्चों पावर की। ये मैं निकाल चुका हूँ पहले, आपको मैंने बता दिया था किस तरह से निकाली थी। इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? m की पावर a, ठीक है, l की पावर b, t की पावर c, इसके साथ कंपेयर करो। a की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे 1, तो 1। b की वैल्यू कितनी है? 2। c की वैल्यू कितनी है? -3। ये तो होगी इनके पावर की वैल्यू। फिर से भी काम करना आपको, एक तरफ क्या करना है? SI सिस्टम लिखना, दूसरी तरफ CGS। इधर ले लेता हूँ मैं SI सिस्टम, और इधर ले लिया मैंने CGS सिस्टम। SI और CGS सिस्टम करेंगे दोनों। पहले बात करते हैं N1 की। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है SI में? देखो ये SI है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। अब बात करते हैं N1 की वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दे रखी? इसकी 1 दे रखी है, 1 दे रखी ना। उसके बाद जो है इसकी मास की वैल्यू M1 की वैल्यू कितनी है? 1 kg। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। L1 में क्या करेंगे अब? L1 की वैल्यू क्या है? 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही टाइम T1 होता है 1 सेकेंड। सीजीस में आ जाते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे की निकालनी है, सीजीस की निकालनी है हमें। और M2 जो है वो है 1 ग्राम, और जो L2 है वो है 1 सेंटीमीटर, और जो T2 है वो है
1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट, इसमें ऊपर दे रखा 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो इसको 60 में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह से। फिर से फॉर्मूला हमारा वही रहेगा बच्चों, सारी वैल्यू पुट करेंगे उसी फॉर्मूले में। n2 निकालना है, आपकी बार n1 निकालना बच्चों, n1, ठीक है, ध्यान से देखना। हमने क्वेश्चन में क्या किया है, n2 निकालना है, n2 निकालना है यहाँ पे, तो फॉर्मूला वही रहेगा, n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a l1 अपॉन l2 होल पावर b t1 अपॉन में t2 कंप्लीट की पावर c। n1 की वैल्यू पुट करो बच्चों, n1 की वैल्यू थी 1, m1 की वैल्यू की थी 1000 और m2 की थी 1, इसकी पावर a की पावर 1, पावर थी 1, l1 की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर और l2 की थी 1 सेंटीमीटर, b इसका स्क्वायर था, b की वैल्यू थी 2, टाइम की वैल्यू है 60 सेकेंड, 1 सेकेंड ऊपर आएगा 1 सेकेंड, नीचे आएगा 60 सेकेंड, इसकी पावर c की वैल्यू है -3। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ आएगा 10 की पावर कितनी 3 इंटू में 10 पावर कितना हो जाएगा 2, इसको सोल्व करें 10 की पावर 3, इसको सोल्व करें 10 की पावर 2, 60 सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा इंटू में 1/60 की पावर पूरे की होल की पावर क्या बचेगी -3। अगर मैं इसको उल्टा इसको ऊपर लेके चला जाता हूँ तो पावर क्या हो जाएगी 10 पावर टोटल कितनी हो जाएगी 5 इंटू में 60 की पावर माइनस की जगह क्या हो जाएगी प्लस की 3 हो जाएगी, 60 की पावर प्लस की 3 हो गए। जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद क्या होगा बच्चों, एक चीज़ और करना आपको, जो L2 है बच्चों उसको उसकी वैल्यू भी गिवन थी हमारे पास, ये 100 सेंटीमीटर थी, 100 ग्राम था, तो आपको क्या करना पड़ेगा 100 ग्राम जो था हमारा वो मास में लेना, 100 ग्राम, यहाँ ये दे रखा था, ये थोड़ी मिस्टेक हुई है मुझसे, यहाँ पे भी क्या आएगा 100 सेंटीमीटर आएगा, 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे भी 100 आएगा, ठीक है। इसको अब सोल्व करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ बचेगा 10, यहाँ पे कैंसिल हो गया बचेगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 की पावर 3। तो अब जब इसको सोल्व करोगे आप, इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों 1000 की, देखो 1000 अपॉन में 100 था, ये तो कैंसिल हो गया, बचेगा यहाँ पे, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब 60 की जो वैल्यू है बच्चों 1/60 ये है, जब आप इसको सोल्व करोगे ना ये आएगा 2.16 10⁻⁶, तो 60 जूल, इसका मतलब क्या हुआ 60 जूल पर मिनट में कितनी वैल्यू आ गई 2.16 न्यू यूनिट ऑफ पावर की जो नई यूनिट होगी ना उसका 2.16 टाइम्स आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, समझ में आए तो मैं आपको इसके लिए 2-4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसको आप ज़रूर को सोल्व करके देखना। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है बच्चों वो हमारे हैं, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आएगी वो इससे भी इम्पोर्टेंट है, आप इन क्वेश्चन को ज़रूर सोल्व करना, ठीक है। बाकी 1-2 क्वेश्चन और है बच्चों जो इससे रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल है वो भी, अगर आप खुद कुछ आप भी करके देखना, कुछ मैं भी कराता रहूँगा ऐसे बीच बीच में। एक क्वेश्चन और कर लेते इसी के साथ बच्चों, ध्यान से देखना, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे बस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उसको आप ध्यान से देना, 4th क्वेश्चन करते हैं। आपको फिर से क्या करना है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू वो, इस क्वेश्चन में भी आपको फाइंड करनी है वैल्यू वो। मैं दे देता हूँ, इफ़ द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर is 10⁻⁶ dyne per centimeter square, find its value in SI यूनिट्स। इसकी SI यूनिट में वैल्यू फाइंड आउट करनी बच्चों, ध्यान से देना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप इफ द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू 10⁻⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, तो इसकी वैल्यू आपको SI सिस्टम में निकालनी है, SI यूनिट्स में निकालनी है। बिल्कुल सिंपल सा बिल्कुल ही ईजी ही क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्रेशर की बात हो रही है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको सोल्व करते हैं। प्रेशर की बात हुई है तो प्रेशर का
प्रेशर की डायमेंशन लिखनी पड़ेगी, ml-1 T-2, ये डायमेंशन होती है। कंपेयर करेंगे इसको फिजिकल क्वांटिटी के साथ, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c के साथ। ऐसे ही इसमें a की वैल्यू कितनी है 1, इसमें a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -1 और c की वैल्यू कितनी है -2। ये सारी वैल्यू हमने लिख ली है, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप, ये तो हमारी कोफिशिएंट, इसकी पावर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे वहीं पे, N2 का फॉर्मूला लगा दे। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, आप अलग अलग करना, सीजी से एक तरफ लिखना और SI सिस्टम एक तरफ लिखना, आप उसके अकॉर्डिंग करना। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कर देता हूँ। फॉर्मूले से कैसे किया था हमने, M1 अपॉन M2 पूरे पावर A थी, L1 अपॉन L2, इसकी पूरी कंप्लीट पावर की थी B, T1/T2 होल पावर क्या है C। सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके सोल्व करेंगे। अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे N1 आएगा। N1 की वैल्यू देखो बच्चों, अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि N1 है कितना। यहाँ पे देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दे रखी है 10⁶, ये 10⁶ N1 की वैल्यू ये दी हुई है। और N2 तो निकालना है, इसकी SI सिस्टम में निकालना है। अब आती बात M1, मैं यहाँ से क्वेश्चन के साथ साथ ही बता देता हूँ M1 कैसे पता चला। M1 सीजीज की बात कर रही है, क्योंकि इस SI में निकालना है, SI में हमें निकालना है, तो M1 किस में होगा, वो सीजीज में होगा। आप एक तरफ ना टेबल बना लेना, जैसे मैंने बाकी वाली टेबल बनाई थी। तो M1 की वैल्यू क्या है बच्चों 1 ग्राम होगी यहाँ, और M2 की वैल्यू क्या होगी, M2 आएगा SI सिस्टम में, और SI सिस्टम में क्या होता है 1 kg लिख दो, या 1000 ग्राम लिख देना। अब यहाँ 1000 ग्राम, इसकी पावर A की पावर कितनी 1, L1 जो सीजीएस में है, जो L1 है सीजीएस में, वो क्या होता है 1 सेंटीमीटर होता है, और SI में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। इसकी पावर B की वैल्यू क्या है -1। ऐसे ही T1/T2 टाइम की वैल्यू, सेकंड की वैल्यू, दोनों में सेकंड वैल्यू सेम होती है 1/सेकंड, सेकंड दोनों सेम रहेंगे। C की पावर क्या -2 वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 10⁶, 10⁻³ ऊपर जाएंगे, 10⁻⁻3। यहाँ पे देखो 10⁻2 है, माइनस पावर तो पलटेंगे इसको, तो प्लस ही हो जाएगी, 10⁻2 प्लस में हो जाएगी। और यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे, ये प्लस की 2 पावर, ये माइनस की 3 है, तो इसमें से जब ये माइनस हो जाएगी कितनी बचेगी 10⁶ इंटू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 इसमें से जाएगी 10⁵5 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 10⁻5। तो आप लिख सकते हो 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेयर में 10⁵5 न्यूटन, डाइन का हो जाता है न्यूटन, सेंटीमीटर का हो जाता है मीटर पर मीटर स्क्वायर। इतने न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है बच्चों। मैंने 4 क्वेश्चन करा दिया, आप इनकी जरूर प्रैक्टिस करना है एक बार, आपको ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे धीरे से। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। अब बात आती है बच्चों नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है फिजिकल क्वांटिटी की करेक्टनेस चेक करनी है। आपको चेक करना है कि जो फिजिकल क्वांटिटी क्या वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो किस तरह से करना, अगर इसको मैं एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं, जिसमें कोई मैथमेटिकल कोई इसकी टॉपिक से इसको समझा नहीं रखा, इसको डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन से समझेंगे हम इस टॉपिक को। देखो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे एक, ध्यान से देखना एग्जांपल सी। अगर मैंने मान लिया हमारे पास, देखो छोटी से छोटा एक फॉर्मूला ले लेते हैं, छोटे से छोटा एक फॉर्मूला लेके चलता हूँ मैं, आप ध्यान से देखना उसको। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था V = U + AT, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला, V = U + AT आपने पढ़ा हुआ है। V इसमें फाइनल वेलोसिटी होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, एक्सेलेरेशन होता है और ये टाइम होता है। अब आपको इसमें ये बताना है क्या ये फॉर्मूला ठीक है। हमें तो पता है ठीक है, क्योंकि हमने तो पढ़ा हुआ 9th क्लास में। वैसे एक तरह से देखा जाए तो ये तो ठीक है फॉर्मूला, लेकिन फिर भी आपको चेक करनी है कि इसकी करेक्टनेस क्या ये बिल्कुल ठीक है या नहीं। किसका यूज़ करके, डायमेंशन का यूज़ करके। डायमेंशन की हेल्प से आप चेक करो क्या ये फॉर्मूला ठीक है, करेक्ट है। अभी चेक करके देखते हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखना कैसे करना। आपको एक क्वेश्चन समझ लो, बाकी सारे ऐसे ही है। किस तरह से करना है सॉल्यूशन, देखो इसका। आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना, पहले क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, वेलोसिटी की मैंने यूनिट बताई थी, सॉरी मैंने डायमेंशन बताई थी, क्या आई थी, LT-1 बताई थी ना। ये मैंने पहले करा रखी है, वहाँ से नोट करना। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT-1। राइट हैंड साइड में भी आ जाते हैं ऐसे ही। राइट हैंड साइड में देखो U+ में क्या है
ए टी है। अब इनकी डायमेंशन लिखनी पड़ेगी आपको। यू क्या है, वेलोसिटी ना, मैंने आपको पहले बताया था ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है, ये इनिशियल है ये फाइनल है तो वेलोसिटी, और जो चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो फाइनल हो, वेलोसिटी डायमेंशन एक ही रहती है। इसकी डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस 1, तो ये भी वेलोसिटी इसकी भी वही रहेगी सेम, ये हो जाएगी। प्लस में एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन की मैंने आपको बताई थी क्या, एल टी माइनस 2। वेलोसिटी में -1 होता है और एक्सेलेरेशन में -2 होता है यहाँ, यही ध्यान रखना। साथ में फिर मल्टीप्लाई में कौन, टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी। अब देखो टी की पावर 1 है, यहाँ माइनस की 2 है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एल टी माइनस 1 प्लस में। अब यहाँ देखो एल टी की पावर -2 है, टी की पावर प्लस की 1 है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ऐड हो जाएगी, कितनी बचेगी, टी की पावर -1। ये क्या है, ये वेलोसिटी डायमेंशन, ये भी क्या है, वेलोसिटी डायमेंशन। मैंने बताया था वेलोसिटी की डायमेंशन में जो वेलोसिटी डायमेंशन ऐड करेंगे तो वेलोसिटी की ही डायमेंशन मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप चेक करो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ गया। आप देखो दोनों को चेक करके दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो आपका ये जो फॉर्मूला बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट है। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है या ये जो फॉर्मूला ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो डायमेंशन की हेल्प से आपको इस तरह से क्वेश्चन करने हैं सारे। ये मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन कराया है, ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत सारे कराऊंगा, आप सारे क्वेश्चन नोट करना 1 बाय 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो उसको भी हम डायमेंशन की हेल्प से कैसे ठीक करते हैं उसको भी चेक करके बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। आपने ये इक्वेशन भी पढ़ी थी। अब इस इक्वेशन में भी आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के जरिए भी आपको इसको बताना है क्या ये सच में ठीक है। आपको ठीक बताने के लिए डायमेंशन का यूज करना पड़ेगा, और डायमेंशन का यूज करना है तो फिर बच्चों वही काम करना है जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या, पहले लेफ्ट हैंड साइड करो, फिर राइट हैंड साइड करो। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, एस है, एस को क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस बोलते हैं। ये क्या होता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की मैंने डायमेंशन क्या बताई थी, एल बताई थी। लेफ्ट हैंड साइड का काम हो गया। राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ध्यान से देखना आप, यू क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी डायमेंशन क्या बताई थी, एल टी माइनस 1 लिख दी, मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम की क्या होती है, टी की पावर 1 प्लस का साइन, ये आ गया कांस्टेंट, कांस्टेंट की मैंने बताई थी नहीं होती, छोड़ दो। फिर क्या है, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन क्या होती है, एल टी माइनस 2 इंटू में टी का स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर ऐसे लिखना है, ठीक है। अब देखो ये पावर यहाँ प्लस की, यहाँ टी की पावर माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएगी, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस की प्लस की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, माइनस की 1 प्लस की 1 0 बना देगी। तो यहाँ क्या बनेगा, एल, ये बनेगा एल। प्लस में यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे माइनस की 2 है, यहाँ प्लस की 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, एल बचेगा। फिर से एल बचा, लेंथ को लेंथ में ऐड करेंगे क्या बचेगा, लेंथ ही बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड मतलब किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन भी हमारी करेक्ट है। देखने से तो देखो हमें तो पता था वैसे करेक्ट है, लेकिन डायमेंशन की हेल्प से आपसे पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि डायमेंशन का यूज करके आपको इस क्वेश्चन को चेक करो क्या ये ठीक है ये फॉर्मूला। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना आप। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। थर्ड प्रॉब्लम है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, दोनों पढ़े हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या, दोनों के फॉर्मूले एक जो दोनों जो डायमेंशन क्या वो सेम होती है। अब मैं दोनों की फॉर्मूले भी लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का होता है एम जी एच। वैसे मैंने आपको करके दिखा दिया था ये, लेकिन एक बार यहाँ पे करेक्टनेस और चेक कर लेते हैं दोनों साइड की, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। सोल्व करते हैं इसको भी। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में मैंने बताया था जो कांस्टेंट होती है उसकी तो होती नहीं, 1/2 क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी, 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी को हम यहाँ से छोड़ देते हैं, बचा क्या मास, मास के लिए m, वेलोसिटी क्या होती है एल टी माइनस 1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको सोल्व करना क्या आएगी, m, l का क्या है स्क्वायर हो जाएगा, t की पावर क्या हो जाएगी -2। इन तीनों को कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं हम। राइट हैंड साइड में आ जाओ। अब राइट हैंड साइड में क्या है एम जी एच, ये पोटेंशियल एनर्जी, m मास के लिए m लगाते हैं, x जी क्या ग्रेविटी, ग्रेविटी की होती है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू होती है एल टी माइनस 2, उसकी डायमेंशन। हाइट के लिए होती है एल इंटू एल L2 हो जाएगा, फिर से क्या आएगा ML2 T माइनस 2। ये मैंने पहले भी करके दिखा दी थी, दोनों देख लो आप, चेक कर सकते हो दोनों क्या है, दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सेम है। इसका हम लोग किया हुआ ये फॉर्मूला भी ठीक है, करेक्ट है। ये आपके दो एग्जाम्पल हो चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपको इस तरह से ना बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाएंगे बच्चों, और उन एग्जाम्पल का यूज करके आपको बताना है कि क्या ये सारे फॉर्मूले ठीक है।
कुछ इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी आएंगे, मैं उनको बाद में कराऊंगा, उससे पहले मैं इस तरह से ही सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको चेक करना है कि ये जो फॉर्मूले है क्या ये सच में ही ठीक है, करेक्ट है या नहीं है। आपको सारे फॉर्मूले चेक करके करने हैं डायमेंशन की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ये आइंस्टाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला था। यहाँ पे E का मतलब क्या, आइंस्टाइन होता है। मतलब कि मैं ये नहीं बता रहा फॉर्मूले में भी आइंस्टाइन ही है, नहीं, वैसे याद करने के लिए बता रहा हूँ। E का मतलब आइंस्टाइन होता है। आइंस्टाइन के नाम में क्या होता है, EINSTEIN। इसके नाम के पीछे भी EIN आता है, इसके नाम के आगे भी EIN आता है, इसकी खूबी इसके नाम की, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों। अब ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले की हेल्प से ये आइंस्टाइन की एनर्जी का फॉर्मूला, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। E इसमें क्या है, एनर्जी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। M आपको पता है ये क्या है, ये मास है। और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। और जो स्पीड है, स्पीड की मैं डायमेंशन आपको बता चुका हूँ कैसे निकालने हैं, स्पीड की डायमेंशन सबको पता है। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे देखना, फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड करोगे। लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, एनर्जी है। एनर्जी की डायमेंशन मैं बता चुका हूँ, mL2T-2 है। अभी निकाली भी थी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उनकी निकाली थी, सेम यही आई थी। ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, वो है एम सी स्क्वेयर। राइट हैंड साइड की सोल्व करके देखते हैं। राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। एम क्या, मास के लिए डायमेंशन क्या लगाते हैं, m इनटू में वेलोसिटी। ये क्या, स्पीड है। स्पीड की मैंने बता रखी, स्पीड की आती है LT-1। इसका स्क्वेयर कर देंगे, क्या आ जाएगा, m यहाँ L की पावर कितनी हो जाएगी 2, T की पावर भी कितनी हो जाएगी -2। तो मतलब ये क्या आ गई, ये बिल्कुल सेम है, दोनों चेक कर लो आप, बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखना बच्चों ध्यान से। 5th एग्जाम्पल है, फॉर्मूला देगा T इक्वल टू 2π√L/g। इसमें T जो है ना बच्चों, T यहाँ पे टेंशन है, टेंशन। और जो टेंशन का जो दूसरा नाम है ना, उसको फोर्स ही बोलते हैं, फोर्स। और फोर्स की डायमेंशन सबको पता है, मैंने बताई थी क्या, mL2T-2। ये डायमेंशन होती है फोर्स की। L क्या है, इसमें लेंथ है। और G क्या है, इसमें ग्रेविटी है। ग्रेविटी की डायमेंशन सबको पता है, लेंथ की डायमेंशन सबको पता है। और टेंशन क्या है, टेंशन एक फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन भी सबको पता है। अब आपको चेक करना है दोनों साइड। ये क्या है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, 2π कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब आप उसको चेक करना है क्या ये सच में करेक्ट है। ये वाला फॉर्मूला भी चेक करके देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखना बच्चों। अब इसको भी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में T, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, T। अब लेफ्ट हैंड साइड में T है, तो T जो है वो है क्या हमारा, ये ना बच्चों T जो है ना टेंशन नहीं, ये क्या है, टाइम दे रखा है यहाँ पे, टाइम, क्वेश्चन में टाइम है। बहुत सा एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जरूर जिसमें T जो है टेंशन की फॉर्म में मिलेगा। जहाँ टेंशन आएगा तो उसको मतलब फोर्स समझना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेंशन नहीं है, ये क्या दे रखा है, ये आपका क्वेश्चन के अंदर टाइम दे रखा है, टाइम। T क्या है, टाइम। तो T टाइम है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, T है टाइम। टाइम की जो डायमेंशन होती है वो T होती है। राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में क्या था, 2π√L/g। 2π कांस्टेंट इसकी नहीं होती। अंडर में L लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन होती है L। G ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी की होती है LT-2। ये पूरा का अंडर रूट है, याद रखना। रूट का मतलब क्या होता है, उसकी पावर हाफ। तो L, एक L तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, T की पावर ऊपर ले जाते हैं। रूट में देखो L से कैंसिल हो गया, T की पावर -2 को ऊपर लेके जाएंगे, T की पावर +2 हो जाएगी इसकी डायमेंशन। और इसको क्या लिख सकते हैं, T की पावर 2 की होल पावर क्या हो जाएगी, हाफ। और ये हाफ इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, T स्क्वायर जो होगा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है डायरेक्ट ऐसे, तो T आ जाएगा। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, मतलब दोनों चेक है, दोनों करेक्ट है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जितने मैंने क्वेश्चन इसमें कराए बच्चों, इसको प्लीज़ एक बार ज़रूर नोट करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्टकट ट्रिक लेके आऊँगा, क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। इस वीडियो में यहाँ तक ही रखेंगे हम, इस वीडियो को यहाँ तक ओवर करते हैं। आपको बस मैं इतना बताऊँगा, जितने मैंने एग्जाम्पल कराए हैं इस चैप्टर के अंदर, यूनिट्स के बारे में मैंने बता दिया था, उसके सारे एग्जाम्पल करने हैं आपको। फिर मैंने बताया डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन के अंदर मैंने जितने फॉर्मूले बताए हैं उन फॉर्मूले की डायमेंशन पढ़ो, उनकी डायमेंशन पढ़ो।
डायमेंशन पढ़ने के बाद उनको पहले फॉर्मूले याद रखो, फॉर्मूले याद करके फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करो, फिर उनकी डायमेंशन निकालो जैसे मैंने निकाले है। इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई उस वीडियो में मैंने फॉर्मूले उनकी डायमेंशन बना रखी है, उनको अच्छे से करो बच्चों, ठीक है। ये करने के बाद आपको सारे की सारी एप्लीकेशन समझ में आएगी। ये सेकंड एप्लीकेशन आई है बच्चों, अभी तक मैंने 2 ही एप्लीकेशन कराई है, एक लास्ट थर्ड एप्लीकेशन हो रहती है। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड एप्लीकेशन भी करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन भी करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट एप्लीकेशन रहती है मेरी थर्ड, जो थर्ड एप्लीकेशन आएगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो मैं क्या कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन में हम सारे क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले चेक कर रहे हैं बस। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर हम थर्ड एप्लीकेशन के फॉर्मूले निकालेंगे, बनाएंगे कि फॉर्मूले को कैसे बनाया जाता है। आप इनको ज़रूर देखना, इन वीडियोज़ को। जितने भी आपके पास क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चन PDF के द्वारा भेज रहा हूँ आपको, आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करना, वहाँ के से डाउनलोड करके आप साथ साथ इनको नोट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।